खारजा जो अफ़गानिस्तान के हैं वो हमारे दूसरे हमसाये के मेहमान हुए जब, तो वहाँ हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें नोटिस की। एक ये कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो तालिबान ने सिर्फ भारत के ही, अगर आप देखें तो एमईए के सीनियर ऑफिशियल को ही नहीं बुलाया, बल्कि अलग अलग देशों से राजदूतों को बुलाया गया। और भारत की भूमि में तालिबान ने 5 साल हो गए उनके आज़ादी को, उसको सेलिब्रेट किया। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को और कारोबान्स को वेलकम किया करते थे। इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ दिल्ली में बैठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खातून जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया। जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज बोले, इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर बेनिफिट होते, फायदा उठाते थे अफगान स्कॉलर्स, पोएट्स, सूफी। रोशनी डाली जा सकती है, बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें। पाकिस्तान के ईस्टर्न नगर इंडिया की हैं, जहां पर ये जाकर बहुत ज्यादा आजकल पींगे बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा भाईचारे की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लेन देन की बात की जा रही है। तो इनको हर तरह की जो सपोर्ट है, चाहे वो टेक्निकल हो, टैक्टिकल हो, ट्रेनिंग के हवाले से हो, वो इंडिया से इनको मिल रही है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। समझ रहे हैं, ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। अब सुनने में आया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। ईरान के एम्बेसडर भी वहां पहुंचे हुए हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारे मुल्कों के, मतलब रशिया, चाइना, इराक, कतर, यूएई, पैलेस्टाइन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया, और पाकिस्तानियों को तो जारी बात है उन्होंने नहीं बुलाया होगा, जारी बात है उनको पता था। इंडिया ने अपना टॉप जो ऑफिशियल है वो भेजा है, वो ऑफिशियल जो फॉरेन ऑफिस में जारी बात है वो भेजे हैं। तो ये एक इट गिव्स अ मैसेज कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान के अंदर अपने असर वसूख को बढ़ाना भी चाहती है, अफगानिस्तान के अंदर अपने असर वसूख को बढ़ाना भी चाहती है, एंड अबव ऑल तालिबान को एक फ्री हैंड देना चाहती है कि वो इंडिया के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, एक स्पेस जो है वो दे सके। तो इससे आपको ये पता चलता है कि, और ख़ास तौर पे जो बात वो कर रहे हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर साहब कि जनाब ये सारे एंशियंट सिटीज़ जो थे अफगानिस्तान के, ये इंडियन बिजनेसमैन को वेलकम किया करते थे। और दिल्ली और लाहौर, ठीक है, दिल्ली और लाहौर, वाइल इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो देखो ना, तुम तो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, जो एक उस वक्त सिचुएशन थी आज से, मतलब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तालिबान की ओर से जो स्पीच दिया गया उसमें जरा आप यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रिश्तों को इन्वोक करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से अफगानिस्तान और भारत के बीच में कनेक्शन रहा है, ट्रेड, ट्रांजिट, स्पोर्ट, शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज का। हमारे इतिहास, हमारे रास्ते इस प्रकार के रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, और नॉलेज, आर्ट और अन्य वैल्यूज ऑफ लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, सूफीज्म, ये सब कुछ ट्रैवल किया है। एंशियंट सिटीज ऑफ अफगानिस्तान जैसे कि काबुल, जैसे कि हेरात, जैसे कि कांधार भारतीय ट्रेडर्स को वेलकम करते रहे हैं, भारत से आने वाले कारावांस को वेलकम करते रहे हैं, और वही भारत में दिल्ली और लाहौर बेनिफिट होते रहे हैं अफगान स्कॉलर्स के इन्फ्लुएंस से। जी हाँ दोस्तों, अफगान पोएट्स, अफगान सूफी से जो फायदा हुआ है वो दिल्ली और लाहौर को हुआ है। और इसी में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी दोनों देशों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, फ्रीडम स्ट्रगल में और अंग्रेजों को हटाने में। दोस्तों ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। आप देखें तो यहाँ पे गलती से कुछ भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, बड़ा ही सोच समझ के एक एक बात यहाँ पर बोली जाती है। हमारी दोस्ती जो है आसमानों से ऊंची और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मिट्टी और पता नहीं कैसी कैसी दोस्ती हमारी जो चल रही है, वो चाइना जाकर अफगानिस्तान से मेल मिलाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना होगा, इस तरफ देखना होगा
कि अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो सिर्फ डिफेंस करके और लड़ाइयां करके, अटैक्स करके या इस किस्म की एक टेंशन बना के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। प्रोग्रेस तभी होगी जब भारत से हमारे टर्म्स ठीक होंगे और ट्रेड होगी, और अफगानिस्तान से हमारी ट्रेड शुरू होगी, और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसको कम किया जाएगा या बंद किया जाएगा। कोई एक मुल्क की सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि तालिबान जो है वो बेसिकली किस गेम के खिलाड़ी हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जारी बात है वो तालिबान को ये सपोर्ट दे रही है कि आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रेलिवेंट रखें। और जो मुझे पता चला है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, कि तालिबान जो हैं वो इंडिया के अंदर रह के इम्पोर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को और कारोबान्स को वेलकम किया करते थे, जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज़ बोला, इंडियन सिटीज़ सच एज दिल्ली एंड लाहौर बेनिफिट होते, फ़ायदा उठाते थे अफ़गान स्कॉलर्स, पोइट्स, सूफ़ीज़। अच्छा, मज़े की बात है, ये तालिबान किसी अफ़गान स्कॉलर, पोइट, सूफ़ी की बात नहीं मानते, ठीक है ना। जी, तो अफगानिस्तान के लोगों ने दिल्ली में या भारत में जाके कह दिया, या उनकी एम्बेसी ने कह दिया कि जी इंडियन सिटीज, और उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और लाहौर का नाम ले लिया। अब खैर हो सकता है कि ये किसी किस्म की शरारत हो, ये किसी किस्म का प्रोवोक करने के लिए बोला गया हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस बात को सुना है, और पाकिस्तान में अगर कमर चीमा साहब इस बात को मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हलचल तो हुई है। तो भाई अब आप अगर अपने टर्म्स ठीक कर लें उसके साथ, भारत के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अगर इन दोस्तों, आपका हिंदुस्तान स्पीक में स्वागत है। अफगानिस्तान के दूतावास में विक्ट्री डे यानी 15 अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 5 साल के पहले तालिबान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से नई दिल्ली में पहली बार आधिकारिक रूप से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित की गई है। दूतावास प्रभावी ने अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात की विदेश नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि यह नीति संतुलन, जुड़ाव और दखल न देने पर आधारित है और इसमें भारत के साथ प्रगाढ़ आर्थिक संबंध स्थापित करने की बात है। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान संभाग के प्रमुख और संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश भी शामिल हुए। भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। नूर ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच मजबूत राजनीतिक भरोसे और आर्थिक साझेदारी और संबंधों के निरंतर से केवल दोनों देशों को लाभ होगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क और साझा समृद्धि की दिशा में भी अहम योगदान मिलेगा। उन्होंने भारत अफगानिस्तान संबंधों के अलग अलग पहलुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि राजनयिक संपर्क बढ़े हैं और दूतावास और वाणिज्य दूतावास अधिक सक्रिय हुए हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने एक दूसरे की राजधानियों का दौरा किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं।